See, education is not only the theoretical experience, it is also the practical experience. So basically, जब कोई भी बच्चा कोई भी कॉन्सेप्ट, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का हो, जब हैंड्स ऑन करके देखता है तो उसमें से उसे बहुत ज़्यादा समझ में आता है, कॉन्सेप्ट्स उसके अच्छे समझ में आते हैं। और इसीलिए हमारा ये मानना है कि rather than doing only theoretical studies, it is always better if students also do the things hands on. ये जो प्रैक्टिकल्स हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये कोई कॉलेज वाले प्रैक्टिकल्स नहीं है जो कॉलेज में अक्सर बच्चे करते हैं, वो एनीवेज करने वाले हैं कॉलेज के अंदर। ये वो सारे प्रैक्टिकल्स हमने डिज़ाइन किए हुए हैं कि जिसमें जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के या इवन बायोलॉजी के जो जटिल कॉन्सेप्ट है, जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको और आसान करने के लिए या बच्चों को उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अगर उनको दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है, जिसे हम एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग कहते हैं, वो अगर होता है तो कॉन्सेप्ट्स विजुअलाइज करने में, इमेजिन करने में बच्चों को बहुत आसानी होती है। और उससे जुड़े फिर नीट और जेडब्ल्यू में जो सवाल आते हैं वो बनाने में उनको बहुत उसे आसानी हो जाती है। एंड देन दैट इज द रीजन व्हाई वी कंडक्ट एवरीथिंग ऑन प्रैक्टिकल्स। सो मेनी प्रैक्टिकल्स वी डू कंडक्ट। अभी ये जो प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं जो चल रहा है, वो दरअसल में बच्चों को कॉलेज में दिए हुए इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड में कंपलसरी हैं, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि बाकी जगह पे बच्चे कई बार ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्ट छाप देते हैं, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते। हम इन प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं सो दैट इन्हीं प्रोजेक्ट्स में हम वो टॉपिक्स छोटे छोटे देते हैं बच्चों को जो उनके कहीं ना कहीं सिलेबस में आए हैं, जो समझना उनको दिक्कत कभी कभी हो सकता है, तो उसके जरिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, और वो प्रोजेक्ट असल में यहाँ पर करवाते हैं और बच्चे एक्चुअली जो हैंड्स ऑन करते हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स में लिखते हैं। सो दैट इज वेरी क्रूशियल अबाउट आवर कोर्स। सर, मेरा आपसे एक और सवाल है। ये सारी चीज़ें इतनी महंगी होती हैं, फिर भी आप बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं, तो इसका आप क्या जवाब दें? मेरे हिसाब से ये जो काम हम कर रहे हैं ये कोई प्रॉफिट कमाने के लिए कर नहीं रहे हैं और किसी भी क्लासेस को करना भी नहीं चाहिए। इट इज़ एन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में प्रॉफिट आपका सोल काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ये कोई दूसरे धंधे जैसा कोई बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है। हाँ, हालांकि इसमें से भी घर चलते हैं, टीचर्स इसमें से भी उनकी सैलरी होती है, लेकिन ये बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं हो सकता। सो इसमें हमें पहले तो बच्चों के लिए हमें क्या देना है, उनको राइट एजुकेशन कैसे देना है, उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो उसके लिए अगर कुछ ज़्यादा भी खर्चा हो जाए तो वी हैव टू डू इट। तो यस, हम जानते हैं कि इसमें हमारा थोड़ा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है इन रनिंग द लेबोरेटरी एंड ऑनलाइन। उसके लिए हम बच्चों से या पेरेंट्स से कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज भी नहीं करते। जो फीस इनफैक्ट बाहर होती है उससे कम फीस में हम बच्चों को नीट जेईई पढ़ा रहे हैं और बेहतर क्वालिटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें ही हम लगभग उसी कॉस्ट में इंक्लूडेड ये सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हम बच्चों से करवाते हैं। उससे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हम नहीं करते बच्चों को।